को नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारा डेलीगेशन आया, जैसे विभोज जी ने बताया, आदरणीय सुनील जी बोलेंगे तो इसके बारे में सारा बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि 2014 के बाद देश बदला है। 2014 के पहले अगर हम देखें और 2014 के बाद देखें तो देश में एक बड़ा बदलाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मुझे याद है कि जब उन्होंने 14 में शपथ ली थी, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर लेट के मत्था टेका था और उन्होंने कहा था भाई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का एक मंदिर है। जो लोग वोट देते हैं उनको लगता है कि हमारे साथ जस्टिस होगा और हमें हक मिलेगा हमें। और प्रधानमंत्री जी ने तब कहा था सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेके वो आगे चले। और मैं इतना ही कहूँगा, आज हमारा देश दुनिया में एक इकोनॉमिक ताकत बना हुआ, 10वें नंबर पे था, 4थे नंबर के ऊपर। आज आपने देखा है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस ने कितनी टेक्नोलॉजी में तरक्की की हुई, कितने पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल भेजे, सबको वहीं ऊपर ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया। आज देखेंगे कि हमारे देश कितना आगे बढ़ रहा है दुनिया में। अगर यूक्रेन में लड़ाई थी तो 22,000 बच्चों को वहां से निकाल के अपने देश में लाया। अगर अफगानिस्तान में हुआ तो वहां से अपने लोगों को निकाल के लाए। अगर बांग्लादेश में हुआ भी तो वहां से अपने 5,000 बच्चों को वहां से निकाल के लाया। मगर हमारा देश मजबूत हुआ 2014 के बाद। और जो आप लोगों ने वोट दिया था देश की मजबूती के लिए कि हमारा देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया। उन्होंने सिस्टम को भी ठीक किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया कि इस देश मरकज की तरफ से कास्ट्यूम दी गई एक टीम के मेरे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर और आपके चहेते फॉर्मर मिनिस्टर और वर्तमान में अभी एमएलए जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा साहब, अभी जिनको आपने सुना, ऐसे हमारे सीनियर लीडर और नेशनल जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और नौजवान साथी और 2 बार के हमारे एमएलए आरएस पठानिया साहब, आपके बहुत ही चाहते नज़दीकी एक जुझारू नेता भारतीय जनता पार्टी के विभोज गुप्ता जी, मेरे बहुत प्रिय और खास मित्र मेरे इस पुंछ के प्रभारी राजेंद्र गुप्ता साहब, इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट गुरदीप सिंह खालसा साहब, AIM के बहुत बड़े लीडर असुदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदीप शर्मा साहब का नाम ले रहे थे नेशनल टीवी पे किसी चैनल पे, बाय द वे मैंने सुना। ये नाम इसलिए ले रहे हैं कि इनकी एक डेडिकेशन है, हमदर्दी है आप लोगों की, इस पुंछ की। हमेशा मैंने इनको दर्द देखी है। ऐसे मेरे साथी, मेरे भाई प्रदीप शर्मा साहब, यहाँ पे जितने भी मोजिज स्टेज पे बैठे हुए हैं, सबका नाम लेने में टाइम लग जाएगा। और सामने भी जितने मोजिज लोग आए हुए हैं, विशेषकर खासकर जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम दे के रखा है, उसको भी लड़ रहे हैं। और आज फिर दोबारा राजौरी और पुंछ ने इसको जो है वो सहा। इसलिए माननीय सुनील शर्मा जी से जरूर कहूँगा कि राजौरी पुंछ की अलग से एक पुलिस के अंदर या पैरामिलिट्री के अंदर एक अलग से रेजिमेंट बननी चाहिए। हमारे बच्चों की रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। हमारे राजौरी पुंछ के जो नौजवान हैं बड़े जुझारू हैं और आतंकवाद को पूरे तरीके से यहाँ पर लड़ेंगे। और राजौरी पुंछ के अंदर जिस ढंग से कोटा, भद्रवाह, किश्तवाड़, VDC जो सेक्शंस हैं, VDC है, उन हर VDC के अंदर SPOs हैं। मैं सुनील जी से अनुरोध करूंगा
राजौरी और पुंछ दोनों जिलों के अंदर जो हमारी बीडीसी हैं उनको भी बीडीसी का दर्जा मिले, वो भी सेंक्शन हो, उनमें भी जो है वो एसपीओ आए, ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर जो बीडीसी जो है वो एक लड़ाई लड़ सके। और मैं प्रदीप शर्मा जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यहाँ पर सब लोगों को, यहाँ पर जो फैक्ट्री परिवार के लोग हैं, मौलवी साहब पूरे हुए, उनके भाई साहब यहाँ पर हैं, बाकी परिवारों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। 7 बजे से आप